बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, इम्यूनाइजेशन एंड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसके 6 पार्ट्स हमने पढ़ लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 7 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पिछली वीडियो लेक्चर में वेक्टर कंट्रोल का हाफ पढ़ चुके थे। उसमें जब डिसइंफेक्शन और डिसइंफेस्टेशन की टॉपिक आई थी तो वहाँ तक मैंने स्टॉप कर दी थी। आज हम डिसइंफेक्शन और डिसइंफेस्टेशन डिटेल से इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डिसइंफेस्टेशन और डिसइंफेक्शन में ये फ़र्क है कि बॉडी के ऊपर, एक एनिमल के बॉडी के ऊपर, ये जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं इनके बॉडी के ऊपर, या एक ह्यूमन के बॉडी के ऊपर जो स्मॉल पेस्ट आ जाते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, जो रोडेंट्स वगैरह आ जाते हैं, मस्कीटोज़ हो गए, लाइस वगैरह हो गए, ये सब, तो इनको हम किसी ना किसी तरीके से अगर हम रिमूव कर दें बॉडी के ऊपर से तो ये कहलाती हैं डिसइंफेस्टेशन। और डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं कि वो हम एक एनिमल और एक ह्यूमन के बॉडी के बाहर वो चीज़ें जो है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उनको हम बिल्कुल साफ़ कर देते हैं कि उसमें जो जर्म्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो हम किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस कर देते हैं, तो वो कहलाती हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेस्टेशन के बारे में लिखा है, is the procedure of destroying or removing small animal pests, particularly arthropods and rodents, present upon the person, the clothing, or the environment of an individual or on domestic animal। ये जो स्मॉल एनिमल पेस्ट्स है जिनमें आर्थ्रोपोड्स, रोडेंट्स वगैरह आते हैं, तो ये अगर हम एक पर्सन के बॉडी से इनको रिमूव कर दे, एक पर्सन के क्लोथिंग से हम इनको रिमूव कर दे, एक पर्सन के इन्वायरमेंट से हम इनको रिमूव कर दे, उसके बिस्तर वगैरह से, एक पर्सन के जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनके ऊपर से हम ये रिमूव कर दें, तो ये कहलाती हैं डिसइंफेस्टेशन। डिसइंफेस्टेशन इज़ यूजुअली अचीव बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल एजेंट। या तो हम इसके लिए केमिकल या फिर फिजिकल एजेंट यूज़ करते हैं। केमिकल एजेंट में स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड टू डिस्ट्रॉय मस्कीटोज़, हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह, जो इंसेक्ट किलिंग एजेंट्स वगैरह है केमिकल, उनकी स्प्रे करते हैं ताकि मस्कीटोज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकें। या फिर हम फिज़िकली बॉडी से या फिर क्लोथिंग से लाइस वगैरह जो है उनको रिमूव कर देते हैं। तो फिर ये सब जो है डिसइंफेक्शन के अंडर कैटेगरी में आते हैं। डिसइंफेक्शन क्या है? इज़ द प्रोसीजर ऑफ किलिंग मोस्ट बट नॉट ऑल इन्फेक्शियस एजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। एक होस्ट के बॉडी के बाहर अगर हम जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनको किल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट है उनको किल कर देते हैं। लेकिन डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरे के पूरे जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो रिमूव नहीं हो पाते। मोस्ट रिमूव हो पाते हैं लेकिन कुछ 1 2 3 4 जो है वो इंटेक्ट रह जाते हैं। तो एक और प्रोसेस है जो कि डिसइंफेक्शन के अंडर कैटेगरी में आती है, जिसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन और अगर डिसइंफेक्शन की हम आपस में डिफरेंसेस देखें तो इनमें ये डिफरेंस होती हैं कि दोनों जो है वो डीकंटामिनेटेड प्रोसेस है, कि इनके थ्रू, दोनों के थ्रू, डिसइंफेक्शन के थ्रू और स्टेरिलाइजेशन के थ्रू, हम जो मटेरियल्स वगैरह है, जो यूटेंसिल्स वगैरह है, उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, उनकी डिसइंफेक्शन कर देते हैं। वहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। लेकिन डिसइंफेक्शन के थ्रू हम मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर सकते हैं लेकिन सारों को नहीं कर सकते, पूरा का पूरा ख़ात्मा हम नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टेरिलाइजेशन है वो एक ऐसी प्रोसीजर है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म कर देते हैं, तो वो स्टेरिलाइजेशन कहलाती हैं। ये कैसे करते हैं? डिसइंफेक्शन में हम जो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं या केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कम अमाउंट में हम करते हैं। वही केमिकल, वही रेडिएशन अगर हम हायर अमाउंट में कर दें और उससे सारे जर्म्स जो है वो किल हो जाए तो वो स्टेरिलाइजेशन कहलाएगी। और अगर कम अमाउंट में हम यूज़ करें जिससे सारे के सारे जो है वो किल ना हो, कुछ रह जाए, इंटेक्ट रह जाए, तो वो डिसइंफेक्शन कहलाएगी। टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के 3 टाइप्स हैं।
फर्स्ट वन है कंकर्रेंट। कंकर्रेंट मीन्स के एक डिजीज़ प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस के दौरान, कंकर्रेंट मीन्स बैक वक्त, उसी वक्त आप जो है साथ में उसके जो चीज़ें वगैरह है उससे रिलेटेड वो साफ़ करते जा रहे हो, उसमें जो जर्म्स वगैरह है उसको रिड्यूस करते जा रहे हो, तो वो कंकर्रेंट डिसइंफेक्शन कहलाएगी। टर्मिनल डिसइंफेक्शन वो डिसइंफेक्शन है कि जिसमें एक पर्सन जो है, बीमार पर्सन जो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर उसकी इन्फेक्शन ठीक हो जाए, वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाए और उसके सेहतयाब होने के बाद उसके जो जितने भी चीज़ें थे, उसका रूम था, उसको आप डिसइंफेक्शन कर देते हो, वो टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाएगी। या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसकी फौत हो जाए, वो उसकी डेथ हो जाए और डेथ के बाद आप उसके जो जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड उनको डिसइंफेक्शन उनकी करवा देते हो, तो वो टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाएगी। और एक होता है प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन, कि एक इन्फेक्शन जो है वो होने से पहले इन्वायरमेंट में आप चीज़ों को जो है वो कोशिश करते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स है जिनके थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं तो उन पे कंट्रोल किया जा सके और ये डिजीज़ काजिंग एजेंट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, तो वो कहलाएगी प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन। कंकर्रेंट में देख लें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड एज सून एज दे आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, कि जैसे ही वो बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं तो आप उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हो उसी वक्त, बैक वक्त। It is a technique applied at the bedside of the patient during the course of illness. During the course of illness, patient के bedside पे जो टेक्निक यूज़ करते हैं उस जर्म्स को रिड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो कंकर्रेंट डिसइंफेक्शन कहलाती हैं। Consist of disinfection of urine, feces, vomit, clothes, sputum, etc. कि एक पेशेंट जो है उसकी यूरिन लीक हो जाए, फीसिस लीक हो जाए बिस्तर पे, वॉमिट हो जाए, उसकी क्लोथ्स वगैरह जो है और उसकी स्पूटम वगैरह, तो उन सब को आप डिसइंफेक्ट कर देते हो, वो क्लोथिंग वगैरह निकाल के उनकी डिसइंफेक्शन करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स वगैरह यूज़ करके, डिटर्जेंट्स वगैरह, तो इसको कहते हैं कंकर्रेंट डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या है? इट इज़ डन एट टर्मिनेशन ऑफ इलनेस आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय डेथ और रिकवरी, यानी उस इलनेस के ख़त्म होने के बाद, या तो उस इलनेस से पेशेंट की रिकवरी हो जाए उसके बाद, या फिर पेशेंट की डेथ के बाद आप उस एरिया जो है उसको बिल्कुल स्टरलाइज कर देते हो। लिखा है स्टरलाइजेशन ऑफ द बेड एंड रूम ऑफ द पेशेंट। अब यहाँ पे स्टरलाइजेशन की जाती है कि पेशेंट के रूम की, उसके बेड की। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्टरलाइजेशन अंडर कैटेगरी ऑफ डिसइंफेक्शन में आती हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो इस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं कि डिसइंफेक्शन जो है उसमें हम मामूली मकदार जो है वो उन चीज़ों का, उन केमिकल का, उन रेडिएशन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम हाई अमाउंट में यूज़ करेंगे तो फिर वो स्टरलाइजेशन कहलाएगी। तो स्टरलाइजेशन हम इस वक्त करते हैं जब एक बंदे की डेथ हो जाए या फिर उसकी रिकवरी हो जाए, तो उसका जो, उस पेशेंट का जो रूम है उसकी स्टरलाइजेशन करवा दी जाती है। ये टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाती है। Prophylactic disinfection, it is done before the start of disease. For example, pasteurization of milk, chlorination of water. कि आप क्या करते हो, पहले से ही आप डिसइंफेक्शन करते हो, उन एजेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हो ताकि ये बीमारी जो है वो लगे ही ना, पैथोजन आपके बॉडी तक पहुंचे ही ना, इसीलिए। तो पेस्चराइजेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? पेस्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है फूड प्रिजर्वेशन की कि जिसमें ये जो मिल्क और फ्रूट जूसेस वगैरह होते हैं तो उनको हीट दिया जाता है। यूजुअली लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट उनको दिया जाता है ताकि उसमें से जो पैथोजन वगैरह हैं वो एलिमिनेट हो सके और उसका जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो सके। तो शेल्फ लाइफ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? शेल्फ लाइफ मीन्स के एक किसी भी चीज़ की वो टाइम पीरियड के उसके अंदर वो यूज़ हो सकती हैं, सेफ़ है यूज़ करने के लिए। तो वो टाइम पीरियड के, जिस टाइम पीरियड के अंदर एक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हो सकती है, कंजम्पशन करने के काबिल होती है, तो उसको कहा जाता है शेल्फ़ लाइफ। तो हम पेस्चराइजेशन जब करते हैं, हम ये जितने भी जूसेस वगैरह होते हैं इनकी, तो इनका शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होता है, यानी उसमें वो जो इन्फेक्शन काज करने वाले, उसको ख़राब करने वाले जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। वो जब रिड्यूस हो जाते हैं इस डिसइंफेक्शन के थ्रू, हीट प्रोवाइड करने के थ्रू, तो फिर वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, वो उसका जो यूज़ करने का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें हम इस तरह पेस्चराइजेशन कर सकते हैं मिल्क की, जूसेस की, और वाटर की क्लोरिनेशन कर सकते हैं। क्लोरिनेशन मीन्स वाटर के अंदर क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन में ये एबिलिटी होती है कि वो पैथोजेंस वगैरह को किल कर सके। डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल्स यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म।
जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो केमिकल्स डिसइंफेक्टेंट कहलाती हैं, जो कि हमारी मदद देती हैं, जिनको यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो कुछ एजेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे कि वो जो है एज ए डिसइंफेक्टेंट है। फर्स्ट वन है नेचुरल एजेंट। नेचुरल एजेंट में सनलाइट है और एयर है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बड़ी ईद होती है उसमें कुर्बानी करते हैं लोग, तो फिर ज़्यादातर वो जो गोश्त वगैरह बचते हैं तो उनको सुखाने के लिए वो छोड़ देते हैं, उनको हैंगिंग उनकी कर देते हैं सुखाने के लिए। तो ये एयर जो है उस पर पड़ के एयर वहाँ पे उन गोश्त पे जो मॉइस्चर होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो गीलापन होती है, उसको सुखा देती हैं, ड्राई कर देती हैं। तो उनका जो वो ड्राई होना है, तो ये एज ए डिसइंफेक्टेंट भी काम देता है, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाते हैं तो वहाँ पे पैथोजेंस वगैरह जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पैथोजन के लिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होती है, और एयर के थ्रू जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे पैथोजन जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। तो इसीलिए एयर एज ए डिसइंफेक्टेंट है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट है, सनलाइट के जो यूवी रेडिएशंस वगैरह है तो उनके थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म को इनेक्टिव हम कर सकते हैं। इसी तरह सेम एयर की तरह सनलाइट के थ्रू भी हम चीज़ों को ड्राई कर सकते हैं, जिससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगी तो फिर पैथोजेंस ग्रो नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल एजेंट है। आर्टिफिशियल एजेंट में कुछ फिजिकल एजेंट है और कुछ केमिकल एजेंट है। फिजिकल एजेंट में बर्निंग है, कि हम बहुत सारे जो गंदगी वगैरह है जो कि इन्फेक्शन का बाइस बनती है, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का, उन सब को हम जला देते हैं। जैसा कि हॉस्पिटल के साइड पे पड़े वो कीड़े वो वगैरह जो होते हैं कचरे, तो उनको जला देते हैं। तो ये एक फ़िज़िकल एजेंट है, इसके थ्रू हम डिसइंफेक्शन करते हैं। हॉट एयर के थ्रू करते हैं। हॉट एयर जो है वो उन चीज़ों से जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है तो उनको रख के हॉट एयर जो है वहाँ से गुजार देते हैं ऑटोक्लेविंग वगैरह के थ्रू। यहाँ पे ये जो आप लोगों को पिक्चर दी गई है, ये ऑटोक्लेव मशीन की पिक्चर दी गई है। इसके अंदर एक ख़ास रेंज में एक हाई जो है वो हाई लेवल पे हीट इसके अंदर होती हैं, जिसके थ्रू ये जो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है इनको बिल्कुल स्टरलाइजेशन की जाती हैं। रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन की जा सकती हैं, यूवी रेस वगैरह अप्लाई करके। केमिकल एजेंट में फिनोल है, अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड है, इंसेक्टिसाइड है। तो ये सब इनमें ये एबिलिटी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। और इसमें डीऑडोरेंट है। डीऑडोरेंट जो है स्टूडेंट्स, ये डीऑडोरेंट मीन्स के जो स्मेलिंग होती है वो स्वीटिंग की स्मेलिंग, यानी पसीनों की जो स्मेलिंग होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये एक स्प्रे लाइक यूज़ होती हैं। तो इसका काम ये होता है कि ये जो पोर्स होते हैं जहाँ से स्वीटिंग होती हैं तो उन पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो पोर्स को जब ब्लॉक कर देती है गर्मियों के वक्त तो पसीने नहीं आते, और पसीने नहीं आते तो ऑर्डर भी नहीं आती, बदबू भी नहीं आती, तो इसीलिए इसको डीऑडरेंट कहा जाता है। तो इसमें भी ये एबिलिटी है कि ये पैथोजन वगैरह को भी किल कर सकती है। जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो वो किल हो सकते हैं इसके यूज़ करने से। स्टरलाइजेशन Sterilization involves destruction of all form of microorganisms by physical heat, irradiation, गैस और केमिकल ट्रीटमेंट। स्टरलाइजेशन के थ्रू हम जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं सबको हम ख़त्म कर देते हैं, तमाम किस्म को, उसके स्पोर्स वगैरह सब कुछ जो है हम ख़त्म कर देते हैं। ये हम हीट के थ्रू कर सकते हैं, इरेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं, गैस के थ्रू कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। The difference between disinfection and sterilization is that disinfection kill most but not all microorganisms। देखिए लिखा है कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के दरमियान ये फ़र्क है कि डिसइंफेक्शन जो है वो बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, लेकिन तमाम को नहीं कर सकता, जो कि स्टेरिलाइजेशन करती है। स्टेरिलाइजेशन तमाम फॉर्म्स को ख़त्म करती है। डिसइंफेक्शन कैन बी डन यूजिंग अल्कोहल, क्लोरीन, आयोडीन और हीटिंग एट द डोमेस्टिक लेवल। यानी डिसइंफेक्शन हम घरेलू लेवल पे भी कर सकते हैं। घरेलू लेवल पे हम क्लोरीन यूज़ करके, अल्कोहल यूज़ करके, आयोडीन यूज़ करके, या फिर हम हीट यूज़ करके। लेकिन जो स्टरलाइजेशन है तो इसमें एक्सट्रीम हीटिंग यूज़ की जाती हैं, एक्सट्रीम इरेडिएशन यूज़ की जाती हैं हाई अमाउंट में, स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ की जाती हैं, जैसा कि हाई कंसनट्रेशन में क्लोरीन यूज़ की जाती हैं, जिससे सारे के सारे जो किस्म हैं इन्फेक्शियस एजेंट के तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं। मेजर्स ट्रीटिंग द ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट के लिए हम कौन कौन से मेजर कर सकते हैं?
तो लिखा है द ससेप्टेबल होस्ट में बी प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ससेप्टेबल होस्ट को बचाने के लिए हम दो किस्म के मेथड कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक मेथड्स और एक जनरल मेथड। स्पेसिफिक मेथड्स कौन कौन से हैं? हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, यानी वैक्सीन लगा सकते हैं उस ससेप्टेबल होस्ट को ताकि उसकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो सके। हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, यानी वो ससेप्टेबल होस्ट अगर किसी ऐसे एरिया जा रहा है जहाँ पे कोई डिजीज़ एंडेमिक है तो हम पहले से उसको उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ ड्रग्स दे दे ताकि उन ड्रग्स के थ्रू उसकी पहले से जो है वो इलाज हो सके। यानी पहले से अगर वो पहले से उसके बॉडी के अंदर ड्रग मौजूद है तो जैसे ही वो इन्फेक्शन उसके बॉडी में चली जाएगी तो एकदम से वो ड्रग जो है उसका ख़ात्मा कर देंगी। Vaccination refers to the administration of vaccine to increase the resistance of the susceptible host against specific vaccine preventable infections. Vaccination हम वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि जिसके थ्रू एक ससेप्टेबल होस्ट के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया जाता है। जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है उन इन्फेक्शन से ससेप्टेबल होस्ट को हम वैक्सीनेशन के थ्रू बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीजल वैक्सीन हेल्प टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम मीजल्स इन्फेक्शन, कि हम जब मीजल्स वैक्सीन लगाते हैं तो मीजल्स वैक्सीन के थ्रू बच्चा जो है उसको खसरा नहीं होता, वो बच जाता है मीजल्स से। BCG वैक्सीन गिव्स सम प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, और टीबी के लिए हम BCG वैक्सीन लगाते हैं और BCG वैक्सीन जब लगाते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस के साथ फिर अच्छे से वो मुकाबला कर लेता है और ट्यूबरक्लोसिस एक बच्चे पे फिर हावी नहीं होता। इम्यूनिटी के वही टाइप्स है स्टूडेंट्स, तो ये मैं इस यूनिट के फर्स्ट 2 पार्ट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रही है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कीमोप्रोफाइलेक्सिस refers to the drug given to the exposed and susceptible host to prevent them from developing an infection. अगर एक susceptible host जो है वो exposed हो गया है किसी बीमारी को, यानी ऐसे जगह जा रहा है जहाँ पे कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, तो उसे पहले से हम कोई ड्रग दे देते हैं ताकि उसको ये इन्फेक्शन डेवलप ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल फ्रॉम नॉन मलेरियल एरियाज टू द गोइंग to a malarial endemic area can take a prophylactic drug to prevent them from developing the disease if they become infected with malaria parasite from the mosquito bite. अगर मलेरिया एंडेमिक जगह पे कोई बंदा जा रहा है जिसको मलेरिया नहीं है तो वो वहाँ पे जब जा रहा है तो उसे पहले से अगर एंटी मलेरियल ड्रग्स दिए जाए प्रोफाइलेक्टिकली तो वो इस इन्फेक्शन से बच सकता है। जैसा कि क्लोरोक्वीन जो है वो ज़्यादातर प्रोफाइलेक्टिकली दिया जाता है, क्लोरोक्वीन फास्फेट प्रोफाइलेक्टिकली एंटी मलेरियल कॉमनली यूज़ होती हैं। ससेप्टेबल होस्ट के लिए हम नॉन स्पेसिफिक मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, यानी जनरल मेजर्स, तो हम हेल्थी लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और फिज़िकल एक्टिविटी हम उससे करवाएंगे ताकि उसकी जो बॉडी की कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन जो है उसके साथ एक्सपोजर को हम लिमिट कर देंगे, उसे क्वारंटीन करेंगे, यानी वो उस जगह ना जाए कि जिस जगह इन्फेक्शन उसको हो सकती हैं। हेल्थ एजुकेशन देंगे। सर्विलेंस एंड कंट्रोल करेंगे। सर्विलेंस का मतलब है स्टूडेंट्स के यानी क्लोज ऑब्जर्वेशन, हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम स्क्रीनिंग करेंगे, डायग्नोस करेंगे और टाइम पे उस डिजीज़ जो है उसको हम टाइम पे आइडेंटिफाई करेंगे और कंट्रोल करेंगे। लिमिटिंग एक्सपोजर ऑफ रिजर्वियर टू इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के जो रिजर्वायर है तो उसके साथ जो एक्सपोजर है उसको हम लिमिट करेंगे। तो लिमिट कैसे कर सकते हैं, ये जो ITNs होते हैं यानी इंसेक्टिसाइड ट्रीटिंग नेट्स, यानी ऐसे मच्छरदानी बनाए जाते हैं जिसके ऊपर इंसेक्टिसाइड लगाया जाता है। जैसे ही वो मच्छर मस्कीटो वगैरह आ जाते हैं और उस मच्छरदानी पे उसके साथ कांटेक्ट हो जाती हैं तो वो वहाँ पे चिपक के मर जाते हैं। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड ट्रीटिंग नेट यूज़ कर सकते हैं। नाइट के टाइम सोते वक्त इंसेक्ट रिपेलेंट्स क्रीम्स वगैरह होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, पूरे कपड़े जो हैं वो हाथ के बाजू जो है उस पर भी बंद हो, यानी फुल कपड़े जो हैं ऐसे पहन सकते हैं ताकि बॉडी का एरिया जो है वो एक्सपोज ना हो उन मस्कीटोज़ के सामने या जो कोई भी वेक्टर है उनके सामने। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डोम वगैरह यूज़ कर सकते हैं ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो। पर्सनल हाइजीन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं हैंड वाशिंग वगैरह के थ्रू, जिसके थ्रू डिफरेंट काइंड के डिजीज़ जो है उनकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद थ्योरीज स्टार्ट होती हैं। कुछ मॉडल्स है, यहाँ पे 4 मॉडल्स दी गई हैं कि एक इन्फेक्शन जो है वो किस तरीके से फैलती हैं, इन्फेक्शन के लिए
कौन सा जो है वो इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, इन सब के बारे में कुछ लोगों ने थ्योरीज बनाई थी जो कि इन लास्ट स्लाइड्स में दी गई है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लूँ तो ये वीडियो लेक्चर जो है बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट होगा इसका, तो इसमें हम ये थ्योरीज पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 8 में जब आप लोगों को थ्योरीज पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।